हम सब रोज कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, है ना? और सच कहूं तो ये किसी जादुई बक्से से कम नहीं लगता। बस एक क्लिक किया और पूरी दुनिया हमारे सामने खुल जाती है। पर कभी सोचा है, उस स्क्रीन के पीछे, उस एक क्लिक के बाद असल में होता क्या है? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं, इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे सफर का सेंटर पॉइंट है। मतलब जब हम माउस से बस एक क्लिक करते हैं तो कैसे एक पूरी की पूरी दुनिया स्क्रीन पर आ जाती है। उस एक छोटे से क्लिक और स्क्रीन पर दिखने वाले रिजल्ट के बीच में जो कुछ भी होता है ना, वो सच में कमाल का है। आज हम उसी सफर पर निकलने वाले हैं। देखिए, अगर हम इसे एकदम सिंपल करके देखें तो कंप्यूटर सिर्फ 3 ही काम करता है, सिर्फ 3। चाहे वो दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर हो या हमारे हाथ में रखा हुआ छोटा सा फोन। पहला, वो डेटा लेता है जिसे हम कहते हैं इनपुट। फिर वो उस पर काम करता है, मतलब प्रोसेस। और आखिर में हमें एक नतीजा देता है, यानी आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। बस यही 3 कदम हैं जो इस पूरी डिजिटल दुनिया की नींव हैं। तो ठीक है, अब इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें हम असल में देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कि हार्डवेयर की। और इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही मज़ेदार एनालॉजी लेंगे। मान लीजिए कि हमारा कंप्यूटर एक डिजिटल ऑफिस है। हाँ, तो कल्पना कीजिए कि हमारा कंप्यूटर एक बहुत ही बिजी, एक बहुत ही एडवांस्ड ऑफिस है। और इसके अंदर जो ये सारे पार्ट्स हैं ना, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव, ये सब अलग-अलग कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि एक ज़बरदस्त टीम है। एक ऐसी टीम जो एक साथ मिलकर हर काम को पूरा करती है। और इस ऑफिस का जो सबसे बड़ा बॉस है, जो मैनेजर है, वो है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सच पूछिए तो यही कंप्यूटर का असली दिमाग है। हर कमांड, हर कैलकुलेशंस, हर छोटा बड़ा फैसला, सब कुछ इसी मैनेजर की देखरेख में होता है। यही वो है जो पूरे ऑफिस को दौड़ाता है। अब देखिए, किसी भी मैनेजर को काम करने के लिए एक डेस्क तो चाहिए ही, है ना? कंप्यूटर में वो डेस्क है रैम। रैम, ये वो जगह है जहां सीपीयू उन सारे फाइलों को फैलाकर रखता है जिन पर वो फिलहाल काम कर रहा है। ये बहुत बहुत ज्यादा तेज होती है। लेकिन इसमें एक बात है, जैसे ही कंप्यूटर बंद, इस डेस्क पे रखा सारा सामान गायब। अच्छा, तो ये तो हो गई मैनेजर की डेस्क। पर परमानेंट फाइल्स कहाँ जाती हैं? उसके लिए है ऑफिस की बड़ी सी फाइलिंग कैबिनेट, जिसे हम कहते हैं स्टोरेज, यानी कि हार्ड ड्राइव या एसएसडी। यहाँ पर सारी फाइलें लंबे समय तक एकदम सेफ रहती हैं, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी। तो सवाल ये है कि हम इस डिजिटल ऑफिस से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? यहीं पर काम आते हैं हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड और माउस। ये समझिए कि ऑफिस की इन ट्रे हैं, जिनसे हम ऑफिस को बताते हैं कि क्या काम करना है। और मॉनिटर और प्रिंटर, वो है ऑफिस की आउट ट्रे, जहां से हमें हमारा पूरा किया हुआ काम वापस मिलता है। तो अभी तक हमने बात की ऑफिस की बिल्डिंग की, उसके फर्नीचर की, यानी हार्डवेयर की। लेकिन सोचिए, एक शानदार ऑफिस, बेहतरीन फर्नीचर, सब बेकार है अगर वहां कोई काम करने वाला ही ना हो, कोई नियम ही ना हो। यहीं पर आती है मशीन की आत्मा, यानी कि सॉफ्टवेयर। तो मतलब एकदम साफ है। हार्डवेयर वो शरीर है जिसे हम छू सकते हैं, डेस्क, बिल्डिंग, कैबिनेट। और सॉफ्टवेयर वो है नियम, वो है निर्देश, वो आत्मा जो इस शरीर को बताती है कि आखिर करना क्या है। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। तो चलिए अब इस डिजिटल ऑफिस के स्टाफ से भी मिल लेते हैं। इसमें 2 तरह के लोग हैं। पहला है ऑफिस का कोऑर्डिनेटर, जो सब कुछ मैनेज करता है। ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस, जैसे कि विंडोज या मैक ओएस। इसका काम है ये देखना कि सब कुछ नियमों के हिसाब से चले। और फिर आते हैं स्पेशलिस्ट कर्मचारी, जो खास काम करते हैं। ये हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम है लिखाई पढ़ाई का, और गूगल क्रोम का काम है हमें इंटरनेट की दुनिया में ले जाना। सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट। तो ठीक है, अब तक हम ऑफिस की मैनेजर से मिल लिए, डेस्क देख ली, फाइलिंग कैबिनेट्स देख ली, स्टाफ से भी मिल लिए। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। चलिए उस एक माउस क्लिक के सफर को ट्रैक करते हैं जो हमारे इस डिजिटल ऑफिस से बिजली की रफ्तार से गुजरता है। तो देखिए होता क्या है, जैसे ही हम माउस से क्लिक करते हैं, ये हुआ हमारा इनपुट।
ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारा कोऑर्डिनेटर फौरन ये कमांड सीपीयू यानी मैनेजर तक पहुंचाता है। मैनेजर तुरंत स्टोरेज यानी फाइलिंग कैबिनेट से उस प्रोग्राम की फाइल को निकालता है, फिर उस फाइल को अपनी डेस्क यानी रैम पर रखता है ताकि उस पर फटाफट काम कर सके। और जैसे ही काम पूरा होता है, बूम, नतीजा हमारे मॉनिटर यानी आउटरे पर दिखने लगता है। और ये सब कुछ पलक झपकने से भी कई गुना ज्यादा तेज होता है। कमाल है ना? और ये जो पलक झपकते ही सारा काम हो जाता है ना, ये बात और भी ज्यादा हैरान करती है जब हम सोचते हैं कि ये डिजिटल ऑफिस की कहानी कितनी नई है। चलिए बस एक छोटी सी नजर डालते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। क्या आप सोच सकते हैं, जो पहले कंप्यूटर बने थे वो एक पूरे कमरे के बराबर होते थे, एक पूरा कमरा। फिर आई ट्रांजिस्टर और साइज घटकर एक बड़ी सी अलमारी जितना हो गया। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट ने कमाल किया और उन्हें एक डेस्क पर फिट कर दिया। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आए और डेस्कटॉप कंप्यूटर का जमाना शुरू हुआ। और आज तो उससे लाखों गुना ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर हमारे जेब में घूमता है। तो एक पूरे कमरे जितने बड़े दिमाग से लेकर हमारी जेब में समा जाने वाली इस ताकत तक का सफर सच में कमाल का है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम इतनी जल्दी इतना आगे आ गए हैं तो आने वाला कल कैसा होगा? भविष्य में टेक्नोलॉजी हमें और कहाँ तक ले जाएगी? अगली पीढ़ी आखिर क्या लेकर आएगी?